जय मसीह की परमेश्वर को पवित्र नाम की स्तुति हो। आज ये परमेश्वर का संदेश मनन करने के पहले हम अपना आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर की तरफ देखें। हम बच्चे हैं परम पिता की, बढ़ना है हमें वचनों में। हम सब मिलकर हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारा स्वर्गीय परमपिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद। आज आप अपने स्वर्गीय मन्ना से हमको तृप्त कर रहा चाह, हमारे जीवन को बदल दे। हम तेरे वचन को मनन करने के लिए हमारा आंखों को खोल दे। सारे आदर में मां तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज ये शाम के समय में हम विश्वास, ये एक बार सौंपा गया विश्वास के बारे में, विश्वास का आवश्यक के बारे में हम मनन करेंगे। इसके लिए यहूदा की तीसरी पद। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था जिससे हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। यहूदा जो इस एपिस्टल को, ये पत्र को जो लिखने वाला यहूदा, वो ये लिख रहा है, मैं एक्चुअली उद्धार के बारे में मैं लिखना चाहता था। ओके, आई वांटेड टू राइट अबाउट द कॉमन सैल्वेशन, परंतु मेरा मन में यह अवश्य लग रहा है कि मैं पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया विश्वास के बारे में मैं लिखने के लिए मेरे मन में मैंने ताम लिया है। मैं विश्वास के बारे में मैं लिखना चाहता हूं। उसके बारे में उन्होंने कहा, एक बार सौंपा गया विश्वास। मेरे भाई और बहनों, विश्वासियों के लिए यह विश्वास एक बार सौंपा गया। पूरा पृथ्वी के लिए एक ही बार इस विश्वास सौंपा गया। देयर इज नो अदर फेथ रादर फेथ ऑन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का अलावा और कोई विश्वास है नहीं। हम जानते हैं वचन संहिता 14 का एक पद में यह लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। केवल मूर्ख कहता है परमेश्वर कोई है नहीं। एक बार एक नास्तिक एक चाक लेकर उन्होंने ये लिखा है एक दीवार पर, गॉड इज नोवेयर। एक छोटे लड़की ने उसको देखा, उन्होंने आया दूसरा चाक पीस लेके आए, उन्होंने आया, जो ये नास्तिक ने जो गॉड इज नो, उसके बाद में जो थोड़ा गैप छोड़ा उसमें उन्होंने लिखा है W। उसके बाद दूसरा W को उन्होंने हटा दिया। उसका नीचे अभी उन्होंने उसको उसी सेंटेंस को उन्होंने ऐसे चेंज कर दिया, गॉड इज नाउ हियर। आमेन।
सी मेरे भाई और बहनों, हम सब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। ये एक्चुअली यहूदा, ये तीसरा में उन्होंने एक बार सौंपा गया विश्वास के बारे में लिखा गया। ये मैन सी, ये एक्चुअली अगर आप 4 पद अगर पढ़ेंगे तो ये 4 पद में ये लिखा है, आप जल्दी पढ़ो। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमसे आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा था। वे भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते हैं और हमारे अध्ययन स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। यहां पर लिखा है हमारा प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ओके सी, बहुत सारे लोग अपने बारे में विश्वासी कहते हैं, परंतु वो मसीह यीशु को इनकार करते हैं। सो विश्वास में थामे रहना बहुत बहुत जरूरी है। एक बार सौंपा गया विश्वास विश्वासियों के लिए, एक बार ये विश्वास सौंपा गया, ये विश्वास में थामे रहना है, ये विश्वास में आगे बढ़ना है, ये विश्वास में ये मैं विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना है। क्योंकि वचन में लिखा है विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। बिना विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है करके लिखा है। सो हम विश्वास को, विश्वास में कैसे बढ़ना है, विश्वास में कैसे तामे रहना है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। पहले विश्वास क्या काम, विश्वास को कैसे काम में ले सकते हैं। सबसे पहले वी हैव टू लिव बाय फेथ। ओके, क्योंकि इब्रानियों की किताब 10 का 38 में ये लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उनसे प्रसन्न ना होगा। सो सबसे पहले वी हैव टू लिव बाय फेथ। ओके सी, पहले ये वचन में जैसे लिखा है इब्रानियों 10 का 38 में, मेरे धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। सो हम पहले इवन आवर लाइफ, आवर लिविंग, आमेन, हम जीना विश्वास से जीना है। दूसरा, हम विश्वास को संभाल के रखना है। वी हैव टू कीप द फेथ। ओके, हमारा आवर फेथ मस्ट नॉट बी डैमेज्ड, हमारा विश्वास डैमेज नहीं करना चाहिए। सो तीसरी, हम विश्वास के लिए लड़ना है। जैसे पौलुस कहता है मैंने अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, विश्वास को संभाल के रखा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तीनों को मैं थोड़े से विस्तार से बताना चाहता हूं। सबसे पहले एक धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। ओके सी मेरे भाई और बहनों, सो तीसरी, हम विश्वास के लिए लड़ना है। जैसे पौलुस कहता है मैंने अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, विश्वास को संभाल के रखा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तीनों को मैं थोड़े से विस्तार से बताना चाहता हूं। सबसे पहले एक धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। ओके सी मेरे भाई और बहनों, आज सुबह एक बहन ने आकर उन्होंने अपनी गवाही को बताया। वो बहन एक गाय भैंस संभालने वाली, जब लॉकडाउन शुरू हुआ उनके सारे रिश्तेदार लोग उनके गांव चला गया। इनको भी बोल रहे थे तुम अपना हमारा गांव आ जाओ। इन्होंने मना कर दिया, मैं गांव नहीं आऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, मेरा प्रभु मुझे संभालेगा। उन्होंने यहाँ रहने लगा। ये 3 महीने में परमेश्वर ने उस परिवार को बहुत आशीष किया। वो परिवार के ऊपर बहुत सारा कर्जा था। ओके, इतना सारे कर्जा है क्योंकि मसीह में आने के पहले उद्धार लेके दारू पी के उनका हस्बैंड ने बहुत बड़ा कर्जदार बन गया। ये 3 महीने में उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरे कर्जा हटाने में सहायता कर। वो बहन ने आके कहा ये 3 महीने के अंदर लगभग 60,000 रुपया का कर्जा हमने
देने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। केवल ये नहीं, और हम मेरा हस्बैंड पहले दारू पी के आता था, अभी वो दारू नहीं पीता है, रोज आके पैसा मेरे हाथ में समझ दे के जाता है। ये मैन, जो लोग शहर छोड़ के गांव गए, उन लोग के पास कोई नौकरी भी नहीं, कोई धंधा भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे भाई और बहनों, मैं क्या कहना चाहता हूं, धर्मी जन अपनी विश्वास से जीवित रहेगा। आपका विश्वास जितना है, इतना आप परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि मसीह का जिंदगी विश्वास की जिंदगी। आमेन। सो वी हैव टू लिव बाय आवर फेथ। अब्राहम एक अन्य जाति का व्यक्ति था, ही इज अ पेगन, एक मूर्ति पूजक, उनके पिताजी मूर्ति को बनाने वाला। परंतु उनको एक दिन परमेश्वर ने बुलाया, उनको कहा, मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे नाम को बढ़ाऊंगा, तो आशीष का कारण होगा। परमेश्वर ने कहा, तो अपने घर, अपने परिवार, अपने गांव छोड़कर जो देश में आपको दिखा रहा हूं, वो देश में चले जाओ। इन्होंने अपने परिवार, अपने देश, सब कुछ छोड़कर ये मरुभूमि में यात्रा किया। रोज इनकी यात्रा विश्वास की यात्रा। मेरे भाई और बहनों, वो व्यक्ति आशीष पाके विश्वासियों का मूल पिता बना, उसका नाम अब्राहम। आमेन। उसी वंशावली में यीशु मसीह उत्पन्न हुआ, उसी वंशावली में दाऊद राजा आया। आमेन। परमेश्वर ने उनकी संतान को इतना बढ़ा दिया, जैसे आकाश का तारा जैसे। मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले हम विश्वास से जीना है। धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। दूसरा, हम क्या करना है, विश्वास को संभालना है। पहले तो विश्वास के साथ हम जीना जरूरी है। सेकंड, रोज हमारा विश्वास को संभालना जरूरी है, क्योंकि हमारा विश्वास के विरोध में शैतान परीक्षा और विश्वास को नुकसान करने के लिए वो कोशिश करेगा। आमेन। सो हम अपने विश्वास को संभालना। हमारी इस पृथ्वी का यात्रा एक ये यात्रा है जैसे एक नाव के समान। ये नाव, विश्वास का नाव, ये समुद्र में होकर दूसरा किनारे में पहुंचना जरूरी है। दूसरा किनारे में स्वर्ग है। अभी हमने ये विश्वास के नाव की यात्रा शुरू की, ये अगली किनारे तक, ये नदी की और समुद्र की दूसरे किनारे तक पहुंचना जरूरी है। वहां यीशु मसीह हमारे लिए इंतजार करेगा। लेकिन जब ये समुद्र में हमारा नाव में हम यात्रा करते वक्त बहुत बार आंधी, तूफान, आमेन, इवन सुनामी, कुछ भी आ सकते हैं। आमेन। परंतु हम विश्वास को संभालना है। आमेन। क्योंकि आपका ये नाव में यीशु मसीह है। जब तक आपका नाव में यीशु मसीह है, आपका नाव कभी भी क्या नहीं होगा, टूटेगा नहीं, कभी भी डूबेगा नहीं। आमेन। क्योंकि यीशु मसीह आपका नाव में है। आमेन। हम जानते हैं ये गीत, मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में। आमेन। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तुम डरना नहीं। आमेन। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय न खाना। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तो भय न खाना। आमेन। सी, मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तो भय न खाना। हमारा जीवन में आंधी तूफान आ सकते हैं,
फिर भी यीशु मसीह हमको कभी नहीं छोड़ेगा। आपका जीवन में बहुत सारे परीक्षा आ सकते हैं। सचमुच में परमेश्वर ने मुझे बुलाया, सचमुच में मैं मसीह में हूँ और नहीं। बहुत सारे सवाल आपका जीवन में आ सकते हैं। आमीन। सी, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, उन्होंने 40 दिन उपवास किया। ओके, पवित्र आत्मा से भरीभूर होकर, ओके, उन 40 दिन उपवास किया। उसके बाद शैतान ने उनके पास परीक्षा करने के लिए आया। सबसे पहला परीक्षा, यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो। ओके, बहुत बार आपका जीवन में भी शैतान इसी प्रकार आपसे कह सकते हैं, आपका मन में बोल सकते हैं, सचमुच में तो परमेश्वर का पुत्र है तो तुम्हारा जिंदगी में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये मैन अय्यूब करके एक परमेश्वर का दास था। उनका जीवन में शैतान ने सब कुछ चुरा लिया, उनके बच्चे, उनकी धन दौलत, सब कुछ उनने खो गया। फिर भी उन्होंने परमेश्वर को इनकार नहीं किया। वो कह रहा है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। विश्वास को हम संभालना। आमेन। वी हैव टू कीप द फेथ इंटैक्ट। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अंतिम समय में परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वास द्रोह होगा। आमेन। विश्वासघात करने वाला बहुत सारे लोग मिलेंगे। सो वी हैव टू कीप आवर फेथ। हम देखते हैं आजकल बहुत सारे लोग शादी के कारण, समाज के कारण, ओके, अपने रिश्तेदारों के कारण विश्वास को छोड़कर परमेश्वर को पीठ दिखा देते हैं। हम विश्वास को कभी नहीं छोड़ना। कुछ लोग अपने नौकरी के कारण विश्वास को छोड़ के चले जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, हम विश्वास को संभालना है। ये विश्वास एक अनमोल मोती के समान। आमीन। यीशु मसीह के ऊपर जो हमने विश्वास रखा, वो विश्वास को हम कभी खोना नहीं। वी हैव टू कीप द फेथ। तीसरा, विश्वास के लिए अच्छा कुश्ती लड़ना है। वी हैव टू फाइट फॉर द फेथ। जो परमेश्वर ने हमारा मन में जो विश्वास दिया है, ये एक बार सौंपा गया ये विश्वास, इसी के लिए हम लड़ना है। आमीन। पौलुस के बारे में हम देखते हैं, वो उनका पूरे जिंदगी में उन्होंने विश्वास के लिए अच्छा कुश्ती लड़ा। उन्होंने कहा, मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ, विश्वास को संभाल के रखा। ओके, अभी से परमेश्वर मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा है। आमीन। सी, पौलुस के जीवन में उन्होंने कितनी बार मार खाया, कितनी बार खोड़े खाए, कितने लोग उनको मजाक किया। ओके, कितने सारे लोग, कितनी बार उन्हें पत्रवाह किया गया। फिर भी पौलुस के विश्वास को कोई बदल नहीं पाया है। आमीन। बहुत बार, जब एक बार ओके फिलिप्पी शहर में पौलुस को, सीलास को इतना मारा गए, मार के उनको वहाँ का अधिकारी लोग, ओके, वहाँ का कुछ लोग मिलकर उनको बंदीगृह में डाला। प्रेरित का काम 16 चैप्टर में उसके बारे में लिखा, पढ़ने का जरूरत नहीं। ओके, सो वहाँ पर वो डाला गया बंदीगृह में, लेकिन वो हमेशा उद्धार का बारे में प्रचार करने वाले। मैं विश्वास करता हूँ वो जेल में गया, जेल में भी जाते ही वो विश्वास के बारे में प्रचार कर रहा है, उद्धार का बारे में प्रचार कर रहा है, एकमात्र परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहा है। उसका पूरा शरीर खून है, खून से भरा हुआ है, सिर से पांव तक उसको इतना मारा गया। उसका हाथ पैर में मतलब जंजीरों से बांधा गया, फिर भी वो मतलब विश्वास से हटा नहीं। उन्होंने ये सवाल नहीं उठा, हे परमेश्वर, जो इन लोग इतना मुझे मार रहे थे, आपने क्यों मुझे छोड़ा?
तूने मुझे क्यों त्याग दिया? नहीं, वो एक्चुअली खुशी के साथ वो एक्चुअली ताली बजाते हुए वो गीत गा रहा है। हालेलुया, आमेन। आनंद की गीत गा रहा है। शायद आप सोच लीजिए वो कैसे ताली बजाया होगा, हाथ में तो जंजीर से बांधा हुआ है। शायद ऐसे पूरा शरीर, शायद ये दोनों का शरीर में पूरा दर्द है। इतनी दर्द के साथ विश्वास के कारण ये परमेश्वर को महिमा कर रहा है। परमेश्वर स्वर्ग से देकर वो चुप नहीं रह पाया, उन्होंने अपने स्वर्ग दूतों को भेज दिया। आमेन, हालेलुया। स्वर्गदूत ने आकर वो जेल को हिला दिया। हालेलुया। जब जेल को हिलाया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, सारे फाटक खुल गए। जेलर ने इसको देखा, सुना, वो अपना आप को हथियार लेकर मारना चाह रहा है। ये पौलुस बोल रहा है, हे जेलर चुप रहो, हम सब यहीं पर है। जेलर ने देखा पौलुस का, सबसे पहला शब्द उन्होंने ये कहा, हे दास, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करना? ये बहन, पौलुस ने कहा, तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, तुम्हारा घराना उद्धार पाएंगे। परमेश्वर पर विश्वास करो, तेरा घराना उद्धार पाएंगे। आमेन। यही पौलुस का संदेश। तुरंत वहां लिखा है, वो जेलर अपने परिवार समेत विश्वास करके बैप्टिस्मा लिया। पौलुस ने बहुत सारे वचन बोल के उनका यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है करके उनको समझाया। मेरे भाई और बहनों, विश्वास के लिए हम युद्ध करना। हालेलुया। विश्वास के लिए पहले विश्वास में जीना है। विश्वास के लिए, विश्वास के द्वारा हम जी सकते हैं। दूसरा, विश्वास को संभालना है। तीसरा, विश्वास के लिए हम अच्छा कुश्ती लड़ना है। हालेलुया। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो चाहे हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो चाहे हम सब मिलेंगे। आमेन। थोड़ी देर हम यीशु के पास मिलना है, यीशु से मिलेंगे। उसके पहले जब तक उनके पास ना पहुंचे तब तक हम विश्वास में बने रहना जरूरी है। ये यूदा में और एक वचन मैं आपको बताकर समर्पण करना चाहता हूं। 5वां पद पढ़िए। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नाश कर दिया। ये मैन, यहाँ पर एक्चुअली इन इंग्लिश इट इज रिटन अबाउट जीसस। यहाँ पर हिंदी में लिखा है प्रभु यीशु। यहाँ पर एक्चुअली पुराना नियम में हम सब जानते हैं प्रभु यीशु ने, आमेन, मिस्र से सारे इजराइल लोगों को मिस्र देश से छुड़ा के लेके आया। चमत्कार, चिन्ह दिखाकर मिस्रों को ऊपर बहुत बड़ा दंड दे के उनको छुड़ा के बाहर लेके आया। इवन जब बाहर आ रहे थे, सामने जो रेड सी, लाल समुद्र इनके सामने था। तभी भी परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम मेरे से प्रार्थना, मतलब तुम मेरे से पूछो मत, डरो मत, स्टैंड स्टिल,
and see the salvation of the Lord. तुम खड़ा होकर देखो, जो परमेश्वर जो उद्धार करेगा उसको देखो। पर परमेश्वर ने वहां एक बहुत बड़ा काम किया, उस समुद्र को दो बार कराया। सारे इजराइल लोग वो समुद्र को दो बार वो जो सूखा हुआ वो रास्ता में बाहर निकल के आया। ओके, एक्चुअली हम जो विश्वासी लोग बैप्टिज्म लेते हैं उसके समान है। ये सारे विश्वासी, सारे इजराइल लोग परमेश्वर का चमत्कार को देखा, उद्धार को देखा, उन लोग बाहर आए हैं। वो मरुभूमि में बाहर निकल के आए हैं। लाल समुद्र दो भाग हो गया, उसको उसी से बाहर निकल के आए हैं। परंतु उसके बाद परमेश्वर ने उनको मरुभूमि रास्ता में उनको ले गया। वचन में ये लिखा है, वो यही लिखा है, ये मैन सी 5 का लास्ट, जो मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। परमेश्वर ने उनको छुड़ा के लेके आया, लेकिन जो लोग विश्वास नहीं किया उनको परमेश्वर ने नष्ट किया। मरुभूमि यात्रा में उद्धार पाया, सही था, बैप्टिस्मा भी लिया, परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार को देखा, परमेश्वर का कृपा को भी इनने महसूस किया। इवन इतना तक परमेश्वर की सामर्थ को देखा। परमेश्वर का दास लोग भी था, फिर भी इन लोग ने परमेश्वर को विश्वास नहीं किया। जो विश्वास नहीं किया उनको परमेश्वर ने नष्ट किया। मेरे भाई और बहनों, विश्वास को संभालना बहुत बहुत जरूरी है। आप कह सकते मैं तो उद्धार पाया, गुड, यू स्टार्टेड है, गुड, आपने तो अच्छा शुरुआत किया, लेकिन अंत तक जाना जरूरी है। आमीन। ये अंत तक कैसे जा सकते हैं, उसकी इसी से एक ही शब्द बोल के मैं खत्म करना चाहता हूं। 24 में लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता को महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अभी भी हो और युगायुग रहे। आमीन, आमीन। यहां पर लिखा है ठोकर खाने से बचाने वाला, आमीन, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा करने वाला। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कौन है? हमको ठोकर खाने से बचाने वाला, परीक्षाओं में बचाने वाला। पवित्र आत्मा कौन है? हमको निर्दोष करके पिता का सामने खड़ा करने वाला। हालेलुया। सो हम लोग हमारा आंखों को, हमारे निशानों को, आमीन, वी हैव टू फिक्स आवर आईज ऑन जीसस हु इज द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। हमारा आंखों को जो शुरू करने वाला, उसका पूरा करने वाला परमेश्वर के ऊपर हमारा आंखों को रखे। हम ये अच्छा दौड़ना है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हम अपना आंखों को बंद कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास को संभालने वाला, पूरा करने वाला तू ही है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, ये वचन को सुनने वाला हर एक व्यक्ति का जीवन में अब बातचीत कर। पिता परमेश्वर, आपने जो हमको विश्वास को दिया है, हालेलुया, ये एक बार सौंपा गया, ये विश्वास को संभालने में, तामे रहने में, इसी से जीवित रहने में सहायता कर, कृपा कर। सारे आदर में हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।